दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट एडिट करके डिवाइस को सर्टिफाइड कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा जो फोन है वो Asus Zenfone Max Pro M1 है और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड बोल रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना नोकिया का 5.3 पोर्ट रॉम फ्लैश किया है मेरे फोन में और जो रॉम है ना वो डिफॉल्ट फेल्ड दिखा रहा है, सेफ्टी नेट और डिवाइस भी सर्टिफाइड नहीं है। मैंने यहाँ पे रूट किया फ़ोन को, मैसेज को हाइड किया, फिर भी सेफ्टी नेट पास नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें की, यहाँ पर फिक्स मॉड्यूल वगैरह फ्लैश कर लिया लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आज हम फाइनल मेथड का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिवाइस को सर्टिफाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो फ़ोन है उसका मॉडल वगैरह चेक कर लेना है। तो मेरा जो है पोर्ट रॉम है 5.3 नोकिया का, ठीक है। तो याद रखना है आपको और एंड्रॉयड वर्जन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, मॉड्यूल सेक्शन में जाना है, मैजिस को ओपन करके, ऑफकोर्स आपका मैजिस से रूट होना चाहिए आपका फ़ोन, और यहाँ पे एक मॉड्यूल सर्च करना है आपको, ठीक है। जो मॉड्यूल का नाम है वो है NDK सर्च कर लेना आप। तो यहाँ पे बिजी बॉक्स फॉर एंड्रॉयड NDK इस तरह आ जाएगा। आपको सिंपली उसको फ्लैश करना है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है या फिर डाउनलोड करके भी उसको आप फ्लैश कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डन करके लिखा आएगा, आपको देखना, और रीबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा नीचे राइट साइड में। तो जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से फ्लैश होने के बाद फिर से बैक जाना है, रिबूट नहीं करना है, फिर से मॉड्यूल सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको और एक मॉड्यूल फ्लैश करना है, मैजिस्क हाइड प्रॉप, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइड करके सर्च कर लोगे तो यहाँ पे मैजिस्क हाइड प्रॉप देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ये भी फ्लैश होने देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे ना रीबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, फ़ोन जो है रीबूट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रीबूट कंप्लीट होने के बाद आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से मॉड्यूल सेक्शन पे जाके मॉड्यूल्स फ्लैश हुई कि नहीं देख लेना है। तो मेरे केस में मॉड्यूल्स फ्लैश हो चुकी है। अब आपको प्ले स्टोर पे जाना है एक बार और यहाँ पर आपको ना टर्मिनल इमुलेटर करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके करते जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है SU, उसके बाद एंटर की प्रेस करना है आपको। तो यहाँ पे परमिशन पूछेगा, ग्रैंड दे देना है। ओके, सुपर यूज़र की परमिशन दे चुके हैं हम। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रॉप्स, उसके बाद एंटर की दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, ये डिले होगा, बस आपको वेट करना है। यहाँ पर ये कंप्लीटिंग करेगा अपना सब कुछ। तो जैसे ही आपको यहाँ पर कंप्लीटिंग देखने को मिल जाता है सब कुछ, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एडिट डिवाइस फिंगरप्रिंट, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर वन वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 टाइप कर देना है और सिंपली एंटर का की प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, पीकर सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे आपको F करना है और उसके बाद फिर से एंटर की प्रेस करना है, ठीक है। तो F जो है वो पहला ऑप्शन हमें चाहिए था, F किया, एंटर की प्रेस किया। उसके बाद इस तरह के काफ़ी सारे फ़ोन्स के मॉडल्स देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो फ़ोन है वो एक्चुअली जो है Asus का फ़ोन है, लेकिन इसमें जो रॉम हम यूज़ कर रहे हैं वो पोर्ट रॉम यूज़ कर रहे हैं नोकिया का। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पोर्ट रॉम का ही कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी नोकिया का। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, हमारा एक बार मॉडल चेक कर लेना है, ठीक है। ये एक्चुअली ना ये पोर्ट रॉम्स में ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगी। ये वाली प्रॉब्लम ना पोर्ट रॉम्स में देखने को मिलती है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आपको डिवाइस का नेम और एंड्रॉयड वर्जन दोनों नोट कर लेनी है। तो डिवाइस जो है हमारा वो नोकिया का पोर्ट रॉम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं नोकिया कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं 18 नंबर डाल के एंटर की प्रेस कर देता हूँ। ओके, मैंने 18 नंबर प्रेस कर दिया। नोकिया के सारे मॉडल्स आ चुके हैं। अब हमें कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ पर लास्ट में आपको 9 एंड 10 11 ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो आपको आपका जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, तो हमें सिर्फ एंड्रॉयड 11 का ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 जो है हमारा एंड्रॉयड वर्जन है, सेम वर्जन का डिवाइस उठाना है हमें। कोई भी डिवाइस उठा सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन मायने रखता है, सेम एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए, बेटर रहेगा, आप वही देखो। लेकिन यहाँ पे नोकिया कंपनी में मेरे को कोई भी डिवाइस यहाँ पे एंड्रॉयड 11 वर्जन पे कोई शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं एक बार बैक। तो यहाँ पर बैक जाने के लिए B को एंटर करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर B को एंटर कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। B मैंने टाइप किया और एंटर किया तो बैक आ चुके हैं, फिर से डिवाइस आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हम Asus को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो Asus के लिए जो है फर्स्ट वाला नंबर है, तो मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ Asus के बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। कोई भी डिवाइस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड 11 होना चाहिए, कंपनी भी दूसरा रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे हैं, तो एंड्रॉयड 11 वाला जो है आपका फ़ोन उसको उठा लेना है।
तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 वाला कौन सा फ़ोन है, तो ये काम करते हैं हम, ये 17 वाला जो है उसको उठा लेते हैं, ठीक है, एसूस, ठीक है, ग्लोबल वाला। तो इसको उठा लिया, सिंपली वहाँ पे टाइप किया, एंटर की प्रेस करना है, फिर वाई प्रेस करना है, फिर से आपको एंटर की प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पे वाई डालिए, एंटर की प्रेस कीजिए और फिर से आपको पूछा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से आपको वाई डालना है, फिर से एंटर की प्रेस करनी है। अब इस केस में आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा, ठीक है, रीस्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सब कुछ फिंगरप्रिंट चेंज हो चुका है हमारे फ़ोन का, आई मीन हमारा डिवाइस जो है हमने उसको एसूस को सिलेक्ट किया था जो एंड्रॉयड 11 ग्लोबल वाला था। सेफ्टी नेट चेक कर लेते हैं, तो सेफ्टी नेट जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर पास हो चुका है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैजिस्क भी हाइड है और मॉड्यूल्स भी सब कुछ फ्लैश है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा डिवाइस सर्टिफाइड हुआ है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। अब हम बैंकिंग एप्लीकेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये लास्ट एंड फाइनल मेथड था सेफ्टी नेट को फिक्स करने के, ठीक है, फिंगरप्रिंट से। ये पोर्ट रॉम्स में ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, बाकी रॉम्स में शायद आती होगी, अगर आती होगी तो आप इस मेथड की हेल्प से इनको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को सर्टिफाइड बना सकते हो, सेफ्टी नेट फिक्स कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।